वेलकम टू सी ए विजडम चैनल। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 यूनिट 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो लेट्स चेक क्या है चैप्टर नंबर 4। ओके, उसमें यूनिट नंबर 2 हम लोग आज सीखने वाले हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 एंड यूनिट 2, चैप्टर नंबर 4 यूनिट 2 इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। सो व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट मतलब टूल्स। ओके, टूल्स जो जो ट्रेड पॉलिसी में आप यूज कर सकते हो वाइल डूइंग द ट्रेड। ओके, ट्रेड को बढ़ाना है तो या ट्रेड को घटाना है तो आप ये सारे टूल्स यूज कर सकते हो। सो क्या है वो टूल्स? ओके, एंड क्यों करते हैं? देखो, जब ट्रेड करते हैं तभी ऐसा नहीं कि हर वक्त ट्रेड अच्छा होता है। ओके, सब पीसफुली ट्रेड नेगोशिएट हो जाता है एंड पीसफुली ट्रांजैक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत टाइम आया है जहाँ पर ट्रेड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स दिया गया है स्क्रीन में, आप चेक कर सकते हो। ओके, सो the above vignettes are just a few of the multitudes of episodes that arise almost on a daily basis. Okay, सो जो एग्जांपल्स है वो ऐसा नहीं कि एक दो बार हुआ है, डेली बेसिस में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ओके, ट्रेड करते वक्त बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ओके, व्हेन कंट्रीज एंगेज इन ट्रेड। ओके, सो जब आपको ट्रेड ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपका कंट्री में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ट्रेड करते वक्त। ओके, आपका कंट्री का प्राइस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। ओके, आपका डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स है वो बिक नहीं रहा है। सो आप क्या करोगे? ओके, आपको वो ट्रेड जो इंपोर्ट करते हैं लोग, ओके, उसको रोकना चाहिए। ओके, सो आप इंपोर्ट को क्या कर सकते हो? रोक सकते हो, कम कर सकते हो। ओके, सो इंपोर्ट को रोकने के लिए ओके क्या कर सकते हैं? टैरिफ लगा सकते हैं। सो टैरिफ एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टेक्निक है जिससे आप इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो चेक करते कि क्या है टैरिफ का मतलब। ओके, टैरिफ ऑल्सो नन एज कस्टम ड्यूटीज। ओके, टैरिफ एक कस्टम ड्यूटीज होता है, आर बेसिकली टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन गुड्स और सर्विस। ओके, गुड्स और सर्विस में लगाया जाता है विच आर इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। सो दोनों में, जब आप इंपोर्ट करोगे तभी भी लगा सकते हैं एंड व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग तभी भी टैरिफ लगा सकते हैं। ओके, विच विल कंट्रोल द ट्रेड। ओके, सो फॉर्म्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ। ओके, सबसे पहले इंपोर्ट टैरिफ देखते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ बेसिकली बहुत सिंपल मतलब है। स्पेसिफिक टैरिफ मतलब पर्टिकुलर एक अमाउंट बताया जाएगा, इतना टैरिफ लगेगा, इतना चार्ज लगेगा। ओके, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक टैरिफ। ओके, फिर आता है एड वैलोरम टैरिफ। एड वैलोरम टैरिफ मतलब पर्टिकुलर परसेंटेज। ये क्यों आया? बेसिकली जब फिक्स टैरिफ होता था, मीन्स एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लेट अज्यूम बाइक के ऊपर 5,000 का ये आपको टैरिफ भरना पड़ता था। बट इसमें क्या एक लूपहोल है, इसमें लूपहोल है कि आप महंगा वाला बाइक बेचते हो, महंगा वाला बाइक को एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, तभी भी 5,000 भरना पड़ता था। ओके, क्योंकि फिक्स्ड है। सो इसमें एक लूपहोल हो चुका है। सो इसके वजह से एड वैलोरम टैरिफ मतलब जितना वैल्यू, ओके, वैलोरम एड वैलोरम टैरिफ मतलब जितना वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से आपको टैरिफ भरना चाहिए। विच मीन्स बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज लगाया जाता है एंड टैरिफ गिना जाता है, कंप्यूट किया जाता है। ओके, दैट वाज ad valorem tariff. It gives incentives to deliberately undervalue the goods price on invoices and bill of lading to reduce the tax burden. इसमें भी लूप होल है, इसमें भी एक ड्रॉबैक है। इसमें क्या ड्रॉबैक है एड वैलोरम टैरिफ में? इसमें एक ड्रॉबैक है कि आप इन्वॉइसेस का जो वैल्यू है, देखो, ट्रांजैक्शन जो पेमेंट है वो तो प्रॉपरली करेंगे, बट आपका जब इन्वॉइस बनाओगे तब आप क्या करोगे? उस जो भी बाइक या कुछ भी हो जो सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका आप क्या करोगे? बेसिकली अभी इंपोर्ट के बारे में कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट को ही लेके, आप कोई बाइक को इंपोर्ट कर रहे हो। ओके, सो आप सामने वाले को बताते हो कि प्लीज इनवॉइस में वैल्यू आप कम बता दीजिए, मैं पेमेंट पूरा करूंगा। सो इनवॉइस में वैल्यू कम हो जाएगा, टैरिफ कम हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज लगाया है, वैल्यू कम हो गया तो टैरिफ भी कम। सो
कम चार्ज पे करना पड़ेगा, एंड बट जो एक्चुअल जो बाइक है उसका पेमेंट अलग से साइडवेज के थ्रू आप करते हो। सो ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है। सो मिक्स टैरिफ आता है। तो मिक्स टैरिफ बेसिकली दोनों का मिक्सचर, एक तो फिक्स इतना इतना अमाउंट में फिक्स, एंड उसके आगे गया तो वहां पर आप एड वैलोरम टैरिफ लगाया जाता है। ओके, सो लाइक 5% एड वैलोरम, और इधर और होता है। ओके, और 3000 पर टन विच एवर इज हायर। ओके, इसको बोलते हैं मिक्स टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ मीन्स जहाँ दोनों लगाया जाता है, इट्स एन एंड, मतलब दोनों प्लस हो जाता है। ओके, लाइक यहाँ पर एग्जांपल दिया, ड्यूटी ऑन चीज एट 5% एड वैलोरम प्लस 100 पर किलोग्राम। देखो, ड्यूटी ऑन चीज एट 5% एड वैलोरम ले रहे हैं, प्लस 100 पर किलोग्राम भी ड्यूटी ले रहा है। ओके, सो कंपाउंड टैरिफ मतलब दोनों। ओके, स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम दोनों। ओके, एंड मिक्स टैरिफ मतलब कोई भी एक। ओके, विच एवर, और ओके, यहाँ पे और आ जाता है। ओके, नाउ टेक्निकल और अदर टैरिफ। टेक्निकल और अदर टैरिफ बेसिकली मतलब एक पूरा एक प्रोडक्ट है, उसमें से कंपोनेंट्स के ऊपर पर्टिकुलर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है, उसको बोलता है टेक्निकल या अदर टैरिफ भी बोला जाता है। ओके, बैटरी के ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाया जाएगा, मेटल्स के ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाया जाएगा। सो हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग टैरिफ बताया जाता है, उस पर लगाया जाता है, दैट इज टेक्निकल टैरिफ। नाउ टैरिफ रेट कोटास। ओके, कोटास मीन्स एक पर्टिकुलर क्वांटिटी। सो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद पर्टिकुलर टैरिफ लगाया जाता है, उसको बोला जाता है टैरिफ रेट कोटास। ओके, TRQs भी बोला जाता है। सो ऐसा मेजरली ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बताया जाता है, आप इतना इंपोर्ट कर सकते हो, एंड मोस्टली उस क्वांटिटी के अंदर 0% टैरिफ देना पड़ता है, एंड बट उस क्वांटिटी से ऊपर गया, ओके, उस क्वांटिटी से ऊपर चला गया, देन यू हैव टू पे द टैरिफ। ओके, नाउ मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ बेसिकली जहाँ WTO मेंबर्स आते हैं, मिलकर साथ में आते हैं, ओके, एंड साथ में एग्री करते हैं कि हम इतना इतना प्राइस चार्ज करेंगे आपसे। ओके, एक दूसरे से इतना इतना प्राइस चार्ज करेंगे, एंड ये एकदम हाईएस्ट रहता है। MFN रेट्स आर दी हाईएस्ट और मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, मतलब इससे ऊपर आप लेते नहीं हो WTO मेंबर से। ओके, WTO बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड, मतलब जो भी वर्ल्ड में सारा कंट्रीज एक एक मेंबर्स हो जाते हैं। ओके, उन सारा कंट्रीज एक दूसरे से डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इस कंट्री से इतना इससे ज्यादा नहीं लूंगा। ओके, इसको बोला जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन? क्योंकि वो लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आकर ये डिसाइड करते हैं, इसके लिए वो लोग को एक स्पेशल नाम दिया गया है मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ करके। ओके, एंड जो WTO मेंबर नहीं है उनसे ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। ओके, सो सम कंट्रीज impose higher tariffs on countries that are not part of WTO. ओके, वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ क्या है? सो डोमेस्टिक डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स है, डोमेस्टिक देखो जब इंपोर्ट करते हो, सो बेसिकली कैसा इंपोर्ट जब प्रोडक्शन उनका इंपोर्ट कभी भी इंपोर्ट जब करते हो तो ऐसा मेजर टाइम्स उसका प्राइस चीपर हो जाता है कभी कभी देन द डोमेस्टिक वन। ओके, डोमेस्टिक का प्राइस हायर रहता है। ओके, एंड इंपोर्ट कभी कभी चीप हो जाता है। तो इसको मैनेज करने के लिए, डोमेस्टिक को प्रोमोट करने के लिए इंपोर्ट का प्राइस को बढ़ाते हैं। ओके, इंपोर्ट को प्राइस को कैसे बढ़ाएंगे? वेरिएबल टैरिफ को लगाकर। ओके, नाउ प्रेफरेंशियल टैरिफ। ओके, सो प्रेफरेंशियल टैरिफ क्या होता है? सो प्रेफरेंशियल टैरिफ भी WTO मेंबर्स ही करते हैं, बट एक कंट्री दूसरा कंट्री को प्रेफरेंस देते हैं कि मैं इस कंट्री को इतना इतना मैं आपको चार्ज करो, इतना टैरिफ में आपको इंपोर्ट करने दे दूंगा। ओके, इसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल टैरिफ। ओके, सो नियरली ऑल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट under which they promise to give another country's product lower tariff than the MFM highest. ओके, इससे इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं करोगे, बट प्रेफरेंशियल ट्रेड इससे कम, MFN से कम, मतलब प्रेफरेंस देते हैं, एक कंट्री दूसरा कंट्री को प्रेफरेंस देते हैं, मैं आपसे इंपोर्ट करूंगा, आपसे ये कंट्री से इंपोर्ट करूंगा, ये स्पेसिफिक कंट्री से,
सो मैं इतना ही चार्ज करूंगा, ओके, दैट इज नोन एज प्रेफरेंशियल टैरिफ, ओके। बाउंड टैरिफ भी बेसिकली एमएफएन जैसे ही है, बट इसमें बताया जाता है कि एक बाइंडिंग दे दिया जाता है कि मैं इतना ही टैरिफ लूंगा, ओके। सो उनके पास एक ऑप्शन जो राइट था कि आप बढ़ा सकते हो टैरिफ, एमएफएन तक ले सकते हो, एमएफएन तक तो ले सकते हैं ना टैरिफ, बट वो वो राइट चला जाता है बाय बाउंड टैरिफ से आपको बाइंडिंग हो जाता है कि आप इतना ही टैरिफ ले सकते हो डब्ल्यूटीओ मेंबर से। सो under this, a WTO member binds itself with a legal commitment not to raise tariff rate above a certain level. By binding a tariff rate, often during negotiation, the member agree to limit their right. Okay, उनका right को limit करते हैं, restrict करते हैं, उनका right को cancel करते हैं to set tariff levels beyond a certain levels. So सबसे ऊपर MFN, ओके, उसके नीचे एकदम नीचे इधर तक बोल सकते हो प्रेफरेंशियल रेट, ओके, क्योंकि प्रेफरेंस दिया जाता है। बट बाउंड टैरिफ MFN से नीचे, ओके, इतना बोला जाता है कि इतना मैं आपको इससे ज्यादा नहीं लूंगा। सो आपके पास ऑप्शन था MFN तक लेने का, MFN रेट तक लेने का आपके पास ऑप्शन था, WTO मेंबर से आप ले सकते थे MFN रेट तक, आप टैरिफ ले सकते, बट आप बाउंड टैरिफ करके आपका जो राइट था वो लेने का, उसको आप लीगली कैंसिल करते हो या कम करते हो या रेस्ट्रिक्ट करते हो, ओके। सो दैट इज बाउंड टैरिफ। अप्लाई टैरिफ इज नॉट हायर देन, मतलब बाउंड लेवल्स। अप्लाई टैरिफ बेसिकली कुछ भी हो सकता है, बाउंड टैरिफ से ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, बट जो सामने वाला जो इंपोर्ट कर रहे हो उनके ऊपर डिपेंड है आपको, आप अप्लाई टैरिफ लेना चाहते हो कि नहीं, ओके। सो मोस्टली कब लेंगे अप्लाई टैरिफ, जब बाउंड टैरिफ से नीचे हो तभी लेंगे ना अप्लाई टैरिफ, ओके। सो वही बताया गया है। A WTO member can have an applied tariff for a product that differs from the bound tariff, बाउंड टैरिफ से अलग हो सकते हैं, for that product as long as the applied level is not higher than bound level. So bound level जो है उससे तो नीचे होना चाहिए, फिर ही जाके अप्लाइड टैरिफ चूज करेंगे, ओके। नाउ एस्केलेटेड टैरिफ क्या है? सो एस्केलेटेड टैरिफ बेसिकली जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट्स है वो उसका वैल्यू ऑफ एडिशन बढ़ते जा रहा है, सो वैल्यू बढ़ेगा तो उस वैसे ही उसके ऊपर टैरिफ ज्यादा होते जाएगा, उसको ही बोला जाता है एस्केलेटेड टैरिफ और स्टेप टैरिफ, ओके। सो बेसिकली एग्जाम्पल बताओगे तो जैसे कि कोई रॉ मटेरियल उसमें कम टैरिफ लगाएगा एंड फिनिश गुड्स में आपको ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। सो बेसिकली ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं कि आप दूसरा कंट्री से रॉ मटेरियल लो, दूसरा कंट्री से रॉ मटेरियल लो और हमारा कंट्री में बनाओ, फिनिश गुड बनाओ, ओके। ये लोग मना कर रहे हैं कि आप फिनिश गुड ही डायरेक्टली इंपोर्ट करो, ओके। ये लोग मना कर रहे हैं कि फिनिश गुड मत लो, रॉ मटेरियल लो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो एंड फिर डोमेस्टिकली आप उसको फिनिश गुड को क्रिएट करो, ओके। सो ये है एस्केलेटेड टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ, तो प्रोहिबिटिव टैरिफ मतलब इतना टैरिफ लगाया जाता है ताकि ट्रेड ही ना हो, उसको बोला जाता है प्रोहिबिटिव टैरिफ। इंपोर्ट सब्सिडीज, कभी कभी इंपोर्ट करना है, ओके, सो इट्स अ नेगेटिव, इसको नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ भी बोला जाता है, ताकि वाई, बिकॉज ये सब्सिडी दिया जा रहा है, इंपोर्ट करो आप, मतलब हमारा कंट्री में इतना इतना शॉर्टेज है, तो प्लीज आप दूसरा कंट्री से लो, मेरा कंट्री में कुछ रिक्वायरमेंट है मेडिकल का या दिस कोई कुछ भी चीज का रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट खुद आके बोल रहे है कि आप लो, मैं सब्सिडी दूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा इंपोर्ट करने के लिए, दैट इज इंपोर्ट सब्सिडीज, ओके। टैरिफ्स एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन, सो कभी कभी ट्रेड डिस्टॉर्शन, ट्रेड प्रॉपरली नहीं होता है इंडिया पाकिस्तान, सो तभी इतना टैरिफ लगाया जाता है ताकि ट्रेड डिस्टॉर्शन ना हो, ओके। द affected importing countries upon confirmation of the distortion respond quickly by measures in the form of tariff responses to offset the distortion, of distortion ना होने के लिए ये टैरिफ लगाया जाता है, ओके। एंटी डंपिंग ड्यूटीज, सो एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या है? सबसे पहले एंटी डंपिंग ड्यूटीज सीखने के लिए हमें जानना होगा कि डंपिंग क्या होता है। डंपिंग मतलब डंप करना, डंप मतलब देखो कोई चीज
बल्क में मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन उसको दूसरा कंट्री में डंप कर देते, चीप प्राइस में बेच देते, उसको बोलते हैं डंपिंग। ओके, लाइक चाइना करते आया है, लाइक वो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके, चीप रेट्स में, एंड वो उसको सेल करते हैं इंडिया को एंड अदर कंट्रीज को एट वेरी लो प्राइस। दैट इज नॉन एज डंपिंग। ओके, इससे क्या होगा, इससे जो जो उस जो इम्पोर्टिंग कंट्री है उस कंट्री में जो डोमेस्टिकली जो जो प्रोडक्ट्स बन रहा है वो उसका वो ज़्यादा बनने नहीं लगेगा। ओके, एंड वो प्रमोट ज़्यादा नहीं होगा। ओके, सो ये एक डिस्करेजिंग हो जाता है एक कंट्री के लिए। सो उसके अगेंस्ट ये डंपिंग ना करे, ये जो कंट्रीज है जिसके पास पावर है मास प्रोडक्शन बनाने का, ओके, ऐसा ना करे, ऐसा कोई गलत फायदा ना उठाए। सो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाया जाता है। ओके, सो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ प्रोटेक्शनिस्ट tariff that a domestic government imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market value. Okay, where is he? So dumping आपको मालूम पड़ चुका है। So dumping is unfair and constitutes a threat to domestic producers, and therefore when dumping is found, anti dumping measure, so dumping हमें पता चल रही है dumping हो रहा है, ये circumstance में डंपिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कोई कंट्री डंपिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एंटी डंपिंग मेजर्स लगाना चाहिए। एंटी डंपिंग मेजर्स में बी इनिशिएटेड एज अ सेफगार्ड instrument by imposing additional import duties or tariffs so as to offset the foreign firms unfair price advantage. Okay, easy. Countervailing duties. Okay, so countervailing duties क्या है? So let assume कोई कंट्री है वो एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी दे रहा है, आप एक्सपोर्ट करो, बट एक्सपोर्ट में इतना सब्सिडी दे रहे हैं सो उसका प्राइस कम हो रहा है। ओके, सो जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो दूसरा नेशन है जो इंपोर्ट कर रहा है, ओके, उन उनके पास आ रहा है हर प्रोडक्ट, सो इम्पोर्टिंग कंट्री क्या करेगा, उसको रोकना है तो, ओके, इतना सारा प्रोडक्ट एक साथ आ रहा है ना, ओके, सो इम्पोर्टिंग कंट्री क्या करेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाएगा। ओके, जो जो कंसेशनल रेट या डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट्स आ रहा था उतना ही प्राइस वापस कर देगा, उतना ही प्राइस काउंटर वेलिंग ड्यूटीज में लगा देगा ताकि वो वापस नॉर्मल प्राइस में आ जाए। ओके, so countervailing duties are tariffs that aim to offset the artificially low prices charged by the exporters who enjoy export subsidies and tax concession offered by the governments in their home country. Okay, ताकि importing countries को कोई नुकसान न हो, इसके लिए ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाया जाता है बाय द इंपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, नाउ ये टैरिफ्स का इफेक्ट्स क्या क्या होता है ये। ओके, सो वी हैव टू नो इस टैरिफ लगाने से क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। सबसे पहला, ट्रेड को ऑब्स्टैकल करता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कम कर सकते हैं टैरिफ लगा कर। टैरिफ डिस्करेज डोमेस्टिक कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमिंग इम्पोर्टेड फॉरेन गुड। ओके, सो ज़्यादातर टैरिफ लगाने के बाद क्या होगा, इम्पोर्टेड गुड्स लेने का लेंगे रे लोग। ओके, एंड दे विल मूव टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ओके, जो एनकरेज करेगा एक कंट्री को। टैरिफ एनकरेज कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकली। ओके, सेम पॉइंट। They can also charge higher prices than would be possible in the case of free trade because foreign competition has reduced. Okay, so they means domestic, जो domestically जो बना रहे हैं उन लोग क्या कर सकते हैं, हायर प्राइस में भी चार्ज कर सकते हैं बिकॉज टैरिफ आ गया। ओके, जो टैरिफ आ गया उसके वजह से जो फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स है उसका भी प्राइस बढ़ चुका है। सो डोमेस्टिक ट्रेड का भी आप प्राइस बढ़ा करके आप मार्केट में बेच सकते हो। ओके, विच विल बेनिफिट द डोमेस्टिक ट्रेडर्स ऑल्सो। ओके, टैरिफ क्रिएट ट्रेड डिस्टॉर्शन बाय डिसरिगार्डिंग कंपैरेटिव एडवांटेज। जो कंपैरेटिव एडवांटेज था, ओके, चैप्टर 1 यूनिट 1 में सिखा था, चैप्टर 4 ऑफ यूनिट 1 में सिखा था। सो वो कंपैरेटिव एडवांटेज जो हम लोग दूसरा कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो सस्ते में इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कम टाइम में इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके, उसको भी रोक रोक
रोक सकते हैं एंड हमारा खुद का कंट्री में जो इनएफिशिएंट प्रोडक्शन था उसको आप अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एनकरेज बाय पुटिंग सम टैरिफ. ओके, tariff increase government revenues of the importing country by the value of the total tariff it charges. Okay, now नॉन टैरिफ मेजर्स. सो ये सब था टैरिफ मेजर. ओके, इंपोर्टिंग करते वक्त ये सब था टैरिफ मेजर. अब चेक करते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स क्या क्या है. सो नॉन टैरिफ मेजर मतलब बेसिकली वहां पर टैरिफ नहीं, मतलब ड्यूटीज नहीं लगाया जाता है. ओके, बाय कॉन्ट्रास्ट द नॉन टैरिफ मेजर्स विच हैव कम into greater prominence than the conventional tariff barriers constitute the hidden or invisible measures that interfere with free trade. देखो, हर वक्त टैरिफ लगा के ट्रेड को रोकना ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक जन एग्रीमेंट करते हैं कि ट्रेड करने के लिए. ओके, सो फिर भी आपको रोकना है तो क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में जा सकते हैं, दैट इज नॉन टैरिफ मेजर्स कर सकते हैं. सो चेक करते हैं कि नॉन टैरिफ मेजर्स होता क्या. उससे पहले देखो, आपको ये याद रखना है कि नॉन टैरिफ मेजर एक अलग चीज़ है एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एक अलग चीज़ है. नॉन टैरिफ मेजर बेसिकली कोई भी मेजर जो इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग को कम करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ मेजर. बट नॉन टैरिफ बैरियर्स एक माइंडसेट होता है जो हमारा खुद का कंट्री का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा हो एंड फॉरेन का जो भी इंपोर्टेड गुड्स है उसको रोका जाए. ओके, उस मेंटालिटी से आते हैं लोग, दैट इज नोन एज नॉन टैरिफ बैरियर्स. एक बैरियर्स होता है. ओके, सो नॉन टैरिफ मेजर इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, उसके अंदर आता है नॉन टैरिफ बैरियर्स. ओके, सो नॉन टैरिफ बैरियर्स आर discriminatory non-tariff measure imposed by governments to favor domestic over the foreign supplier. NTBs non-tariff barriers are thus a subset, वो subset होता है of NTM non-tariff measure का subset होता है that have protectionist or discriminatory intent. Okay, okay. सो नॉन टैरिफ मेजर्स में टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड आता है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स आता है. ओके, वन बाय वन सीखेंगे. ओके, सो नॉन टैरिफ बैरियर्स को डिवाइड किया गया है दो मेजर्स में, टेक्निकल मेजर एंड नॉन टेक्निकल मेजर. टेक्निकल मेजर बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर मेजर्स लगाते हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स बन जाता है. ओके, नॉन टेक्निकल मेजर मतलब प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बट ट्रेड के ऊपर. ओके, बिजनेस के ऊपर. ओके, एक कंट्री से दूसरा कंट्री में पहुंचने में डिफिकल्टीज लाया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल मेजर. ओके, एंड और भी फर्दर डिस्टिंग्विश किया जाता है हार्ड मेजर, थ्रेट मेजर, अदर मेजर्स सच एज ट्रेड रिलेटेड फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट मेजर्स भी सब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. एंड इवन इम्पोर्ट रिलेटेड मेजर्स भी होता है एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड. सो जो इम्पोर्ट रिलेटेड मतलब इम्पोर्टिंग एंड जो एक्सपोर्ट रिलेटेड मतलब एक्सपोर्ट रिलेटेड. ओके, एंड प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स भी कभी कभी लाया जाता है. प्रोसीजर करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते वक्त भी कभी कभी बैरियर्स या मेजर्स लाया जाता है. ओके, नाउ टेक्निकल मेजर्स वन बाय वन सीखते हैं. सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर. ओके, एसपीएस भी बोला जाता है. क्या है सैनिटरी मतलब और फाइटो सैनिटरी मतलब बेसिकली क्लेनलीनेस है कि नहीं. ओके, सो ये टेक्निकल मेजर में आया. टेक्निकल मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड, वो प्रोडक्ट क्या उस क्वालिटी, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या अच्छा था. ओके, मेजरली ये फूड्स के ऊपर या मेडिसिन के ऊपर लगाया जाता है, एक क्वालिटी चेक किया जाता है. ओके, ताकि देखो एक तो इसमें नॉन टैरिफ मेजर्स बोला जा सकते ताकि अच्छा प्रोडक्ट्स आए, इंपोर्ट जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो अच्छा प्रोडक्ट्स मिले. ओके, बट नॉन ट्रेड बैरियर्स कभी कभी है ना, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हो जाता है. कभी कभी हमारा कंट्रीज में ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करने के लिए ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे ही कोई भी क्वालिटी कंट्रोल्स लगाया जाता है ताकि परेशान करे. ओके, दूसरा कंट्रीज आप तक एक्सपोर्ट ना कर पाए. ओके, so that is sanitary and phytosanitary measure. Okay, SPS measures are applied to protect human, animals or plant life from risk arising from additives,
एडिटिव्स कुछ ऐड करते हैं, पेस्ट, कंटामिनेट्स, टॉक्सिन्स, डिसीज ऑर्गेनिजम्स एंड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। ओके, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये साइज का होना चाहिए, ये क्वांटिटी का होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये टेक्निकल मतलब प्रोडक्ट के ऊपर ही है। ओके, बट उसका शेप कैसा होना चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए, दैट इज टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ओके, कभी कभी इतना सारा चेकलिस्ट बनाया जाता है, फिर जाके आप उस कंट्री से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसको इंपोर्ट करते हो। ओके, सो एक टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड आ जाता है, टीबीटी भी बोला जाता है। So, just as SPC TBT measures are standard-based measure that countries use to protect their consumer and preserve natural resources, but this can also be used effectively as obstacles to import. कभी आपको इंपोर्ट करने का मन नहीं, मतलब इंपोर्ट ना, गवर्नमेंट सोचते है कि आप अभी इंपोर्ट नहीं करना है, दूसरा कंट्री को बेनिफिट नहीं करना है। ओके, हमारा पैसा दूसरा कंट्री में नहीं जाना चाहिए। ओके, ऐसा गवर्नमेंट सोच रहा है, तो भी ये दो मेजर्स गवर्नमेंट लगा सकता है ताकि इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करे। ओके, as an obstacles to imports or to discriminate against imports and protect domestic products. Okay, now नॉन टेक्निकल मेजर। सो नॉन टेक्निकल मेजर जैसे कि बताया गया कि ट्रेड रिलेटेड मेजर्स होता है, ट्रेड प्रोटेक्टिव मेजर्स होता है। ये प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं होता, ट्रेड रिलेटेड। ओके, जब ट्रेड करते हैं, जब एक कंट्री से दूसरा कंट्री में बेचना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाया जाता है या कॉम्प्लेक्सिटीज लाया जाता है, उसी को बोला जाता है नॉन टेक्निकल मेजर। ओके, सो सबसे पहला आता है इम्पोर्ट कोटा। सो पर्टिकुलर मतलब एक कंट्री बोला जाता है कि ये इतना साल, एक ये साल में आप इतना ही क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। सो एक क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, दैट इज इम्पोर्ट कोटास। ओके, दैट इज वन। An import quota is a direct restriction which specifies that only a certain physical amount of the good will be allowed into the country during a given time period, usually 1 year. Okay. Absolute quotas or quotas of a permanent nature limit the quantity of imports to a specified level during a specified period of time, and imports can take place any time of the year. So absolute quotas में एक पर्टिकुलर अमाउंट बताया जाता है, आप इतना इतना इंपोर्ट कर सकते, कोई भी कंट्री से, आप कोई भी कंट्री ऑफ ओरिजिन से आप कितना भी इंपोर्ट कर सकते, बट दैट नंबर इज एब्सोल्यूट, इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, नाउ प्राइस कंट्रोल मेजर। ओके, प्राइस कंट्रोल मेजर क्या है? प्राइस कंट्रोल मेजर इंक्लूडिंग additional taxes and charges are steps taken to control or influence the prices of imported goods in order to support the domestic price. So domestic price को support करना है, तो एक तो वेरिएबल टैरिफ लगा सकता था, बट वो विजिबल था, वो दिख जाता था। आप वेरिएबल टैरिफ लगा रहे हो, बट आपको नहीं दिखाना है, आपको नहीं बताना है कि हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, एडिशनल टैक्सेस लगाओगे या एडिशनल चार्ज लगाओगे। ओके, एंड बताओगे, एंड जो डोमेस्टिक प्राइस है उसका लेवल में लाने का कोशिश करोगे ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है वो एनकरेज हो जाए। ओके, टू सपोर्ट द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हेन द इंपोर्ट प्राइसेस ऑफ दिस गुड्स आर लोअर। ओके, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन। कभी कभी प्रोडक्ट्स में प्रोहिबिट कर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को प्रोहिबिट कर देते हैं, या आपको इंपोर्ट करना है तो आपको पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए होगा, फिर ही जाके आप इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, फाइनेंशियल मेजर। The objective of financial measures is to increase import cost by regulating the access to and cost of foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज जब आप पेमेंट करते हो, ओके, तभी आप उस पेमेंट का कॉस्ट को इंक्रीज करते हो। ओके, ज़्यादा चार्जेस सब करके। ओके, दैट इज नॉन एज फाइनेंशियल मेजर्स। सो फाइनेंशियल मेजर्स करके भी आपका इंपोर्ट गुड्स है उसका प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। measures affecting competition.
These measures are aimed at granting exclusive or special preferences or privileges to one or few limited group of economic operator. Basically यहाँ पर कंट्रीज बोला जाता है कि मैं इस कंट्रीज आपको बोला जाता है कि आप मीन्स बिजनेसमैन को बोला जाता है कि आप इस कंट्रीज से आप इंपोर्ट कर सकते हो, ओके। कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई एडिशनल चार्जेस कुछ नहीं है, ओके। सो these measures are aimed at granting exclusive or special preferences or privileges to one or few limited group of economic operator. So इससे क्या होगा, फ्यू इकोनॉमिक ऑपरेटर उनसे आप डील कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, दूसरा से रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, एक लिमिटेशंस आ जाएगा दूसरा कंट्री से आप इंपोर्ट करने का, ओके। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, कभी कभी गवर्नमेंट खुद बोला, गवर्नमेंट के पास रेस्ट्रिक्शंस होता है कि आप डोमेस्टिक से इतना आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इतना लेना चाहिए, परचेस करना चाहिए, डोमेस्टिक से ही परचेस करना चाहिए, ओके। सर्टेन परसेंटेज एंड सर्टेन परसेंटेज ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, ओके। सो गवर्नमेंट procurement policies may interfere with trade if they involve mandates that the whole of a specified percentage of a government purchase should be from the domestic firms rather than the foreign firms, despite higher prices than similar foreign suppliers, okay. Trade related investment measure, okay. So these measures include rules on local content requirements that mandate a specified fraction, मतलब ऐसा बोला जाता है कि स्पेसिफाइड फ्रैक्शन, ओके, स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ फाइनल गुड्स आपको डोमेस्टिकली बनाना चाहिए। फाइनल गुड्स एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन का होना ही चाहिए डोमेस्टिकली, ओके। लाइक 25% of components of automobiles to be sourced domestically, okay. Restricting the level of imported components को restrict करना, okay. Limiting the purchase or use of imported products का use या purchase को restrict करना, okay. और local products को value देना, okay. डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन, कभी कभी आपका प्रोडक्ट तो चला जाता है दूसरा कंट्री, बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ओके। प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन, ओके। जिस कंट्री में आपने एक्सपोर्ट किया है, ओके, एंड उस कंट्री प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, सो आप डिस्करेज हो जाएंगे, आप क्यों एक्सपोर्ट करेंगे, ओके, उस कंट्री में, ओके। सो एक वे है, ओके। रेस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विस, आपका प्रोडक्ट्स तो गया मीन्स एक्सपोर्ट किया या फिर आपने इंपोर्ट किया, ओके, बट पोस्ट सेल सर्विस नहीं देने, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है गवर्नमेंट या उस कंट्री में रेस्ट्रिक्शन है कि आप पोस्ट सेल सर्विस नहीं दे पा रहे हो, ओके। सो इट ऑल्सो डिस्करेजेस द ट्रेड, ओके। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, इतना सारा फॉर्म, इतना सारा प्रोसीजर, इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटीज जानबूझकर लाया जाता है ताकि इंपोर्ट कम हो या एक्सपोर्ट को रोका जाए, ओके। रूल्स ऑफ ओरिजिन, कभी कभी कंट्री स्पेसिफिकली बोला जाता है इस कंट्री से ओरिजिन रहेगा तो आपको वहाँ से नहीं लेना है, उस कंट्री का प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, या इस कंट्री का ओरिजिन रहेगा तो ही लेना है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो रूल ऑफ ओरिजिन, ओके। होम कंट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ओके। Safeguard measures. Safeguards measure. These are initiated by countries to restrict imports of a product temporarily if its domestic industry is injured. Domestic industry को बहुत फटका मिला है, ओके, बहुत फटका मिला है, ओके। बिकॉज क्यों, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ओके। डोमेस्टिक इंडस्ट्री झेल ही नहीं रहा है, ओके। सो क्या होगा, तभी सेफगार्ड मेजर्स लगा सकते हो, ओके, तभी आप बैन कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, ओके। एम्बार्गोस विच मीन्स टोटल बैन, ओके, टोटल बैन किया जाता है, गवर्नमेंट कर देते हैं टोटल बैन, ओके, पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर या पर्टिकुलर रीजन एंड एक स्पेसिफाइड, कभी कभी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ओके, दैट इज एम्बार्गोस। ये था import related. Now we will move on to export related measures, okay. So ban on export, डायरेक्टली बैन करो, ओके। एक्सपोर्ट बैन करते हैं जब शॉर्टेज हो, जब कंट्री में ही नहीं है उतना प्रोडक्ट्स, ओके। जब शॉर्टेजेस हो तो क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके। बट बिजनेसमैन करेंगे, उनको क्या चाहिए, उनको तो प्रॉफिट चाहिए,
वो इंडिविजुअली देख रहे हैं, बट एज अ होल, एज अ पिक्चर ऑफ कंट्री, ओके, हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे लिए भी अवेलेबल है, क्या उतना कंजम्पशन के लिए भी अवेलेबल है कि नहीं। सो कभी कभी शॉर्टेजेस के वक्त बैन किया जाता है, कंप्लीट बैन। ओके, एक्सपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट को कम करना दो, एक्सपोर्ट टैक्स लगा दो, सिंपल। एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, ओके, जब कंट्री खुद चाहता है कि आप एक्सपोर्ट करें, सो एक्सपोर्ट सब्सिडीज दिया जाता है एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी दिया जाता है। लाइक आपका ड्यूटी फ्री किया जाता है, ओके, एंड ड्यूटी ड्रॉबैक कर देता है, ओके। सो ये कुछ मेजर्स करते हैं बाय द गवर्नमेंट। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स, ओके, सो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स क्या है? वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स रेफर टू टाइप ऑफ इनफॉर्मल कोटा administered by an exporting country voluntarily restraining the quantity of goods that can be exported out of that country during a specified period of time। बेसिकली सेम चीज कि इतना इतना क्वांटिटी एक साल के लिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ओके, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। एक इनफॉर्मल कोटा बताया जाता है, ओके, इसको बोला जाता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। सो दैट्स इट, so that's it for today. Thanks for watching CA Wisdom channel.